नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हाउस में बैठकों का दौर जारी है। मंत्री सुखदेव पांसे भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। सीएम के कई मंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। दिग्विजय सिंह के साथ भी मैराथन बैठक हुई है। प्रदीप जायसवाल सीएम हाउस में तलब किया है। प्रदीप जायसवाल ने, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। जीतू पटवारी अब एक बार फिर से सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। तो सीएम हाउस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कई मंत्रियों से सीएम की बैठक हुई है, के साथ चर्चा हुई है। दिग्विजय सिंह के साथ मैराथन बैठक हुई है। एवरीथिंग ओके है ना। अच्छा, आपके ही एक निर्दलीय विधायक कहते हैं उनकी जान को खतरा है, बेंगलोर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। निर्दलीय शेरा कह रहे हैं। कब बोले? बेंगलोर से सब फोन बोले, सीएम साहब ने इसमें बातचीत की है कुछ? अच्छा, कर लिया। तो इससे अगर आपने कहा कि एक विधायक ने बोला कि मेरी जान को खतरा है, इसका मतलब है कि आप लोग प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और उनके पूरे कृत्य को समझ गई होगी कि किस तरीके की गुंडागिर्दी हो रही है। उस दिन जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि गुंडागिर्दी हो रही है तो कई सवाल खड़े हुए थे। आज शेरा ने बोला, इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। हमें तो पता नहीं बेंगलोर का क्या हुआ। अभी मैं मानता हूं कि वो आ रहे हैं शेरा भैया, उसके बाद वो अपनी बातें शायद। और जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीएम हाउस पर इस समय जितेंद्र हैं। जितेंद्र, मैराथन बैठक लगातार चल रही है। दिग्विजय सिंह के साथ मुख्यमंत्री की लगातार बैठक, साथ ही कई मंत्रियों के साथ बैठक। सुखदेव पांसे भी वहां पर पहुंचे हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। क्या माहौल अभी? एक बार फिर से जीतू पटवारी भी पहुंच चुके हैं। श्रद्धा, अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह सीएम हाउस से निकल चुके हैं और अभी फिलहाल अब देखते हैं कि जो गाड़ियां अगर कुछ आती हैं तो हम नज़र जरूर बनाए हुए। फिलहाल मूवमेंट नहीं है, मगर बसपा के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। संजीव कुशवाहा अभी कुछ ही देर पहले सीएम हाउस में एंटर हुए हैं, तो उनकी क्या बात होती है सीएम से बाहर आने के बाद वो स्पष्ट होगा, क्योंकि जब वो जा रहे हैं तो गाड़ियाँ बिल्कुल तेजी से निकलकर सीएम हाउस की तरफ एंटर कर रही हैं। जब आने के बाद यहाँ पर देखते हैं, हालांकि जीतू पटवारी जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने यही कहा कि जो विधायक अपनी मर्जी से गए थे वापस भोपाल आ रहे हैं। शेरा तो भोपाल कम से कम आज पहुँच जाएंगे, कब तक आते हैं तो यहाँ आने के बाद सीएम हाउस पहुँचेंगे, ये देखने वाली बात है। मगर अब संजीव कुशवाहा जो बसपा के विधायक हैं वो अभी कुछ देर पहले ही सीएम हाउस में एंटर हुए हैं, तो कह सकते हैं कि जो बाकी जो विधायक हैं जो अभी तक लापता बताए जा रहे थे, उनमें से कुछ विधायक सीएम हाउस में पहुंच सकते हैं, मिल सकते हैं। और इसके अलावा बैठक का दौर तो लगातार जारी है, चल ही रहा है। सीएम लगातार सबसे मिल भी रहे हैं, तो कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह अभी यहाँ से बैठक से बाहर जा चुके हैं और जीतू पटवारी अभी कुछ देर पहले बाहर निकले हैं। अब प्रदीप जायसवाल अंदर मौजूद हैं सीएम हाउस में, सुखदेव पांसे हैं और संजीव कुशवाहा, ये जो तीन लोग हैं ये लोग अभी अंदर मौजूद हैं और सीएम से मुलाकात इनकी हो रही है। अगर कोई गाड़ी, फिर हम देख रहे हैं एक जो गाड़ी आ रही है, अगर इनमें कोई आता है वीआईपी तो कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात करें, मगर ये स्पष्ट यहाँ तक आने के बाद ये हो पाएगा कि इस गाड़ी के अंदर आखिरकार कौन है, क्या कोई वीआईपी व्यक्ति इसके अंदर बैठा हुआ है, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल गाड़ी आ रही है यहाँ तक, अगर गाड़ी रुकती है तो कोशिश करेंगे बात करने की कि अंदर क्या बात हुई है उनकी। मगर ये गाड़ी हालांकि वीआईपी वाली नहीं लग रही है, छोटी गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये सुरक्षा को लेकर गाड़ियां आना जाना कर रही हैं। हलचल पूरी बनी हुई है। प्रदीप जायसवाल आपने बताया कि अंदर हैं और प्रदीप जायसवाल के बयान के बाद भी काफी उथल पुथल हुई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक सीएम हैं, कमलनाथ हैं, उनके साथ वरना क्षेत्र के विकास के लिए विकल्प खुले हैं। वो बात अलग है कि बाद में वो अपने बयान से पलट गए थे जब विधायक सारे चार्टर्ड पेन से वापस आ गए थे। तो ये बैठक भी काफी अहम मानी जाएगी इस लिहाज से। बिल्कुल, क्योंकि आज प्रदीप जायसवाल की मुलाकात जाहिर सी बात है मंत्रालय में कैबिनेट के दौरान हुई होगी, मगर वहाँ चर्चा नहीं हुई होगी। तो आज जो अलग से बैठक यहाँ पर की गई है, आज उन्हें जो बुलाया गया है, जो तलब किया गया है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की कोई बयानबाजी फिर से ना करें। और लगातार अगर बात करें तो सिंधिया खेमे के भी जो लोग हैं लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो नज़र बनी हुई है। अब ये जो गाड़ी, हालांकि पुलिस की गाड़ी है, ऐसी कोई वीआईपी गाड़ी नहीं है जिसे पर हमें गौर करना पड़े, मगर अब ऐसा कोई अगर मूवमेंट होता है तो बात करने की कोशिश करेंगे। मगर अभी जब तक बाहर नहीं निकल पाते हैं प्रदीप जायसवाल, तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिरकार उनसे क्या पूछताछ हुई है, क्या उनसे वीडियो के बारे में कोई राय ली गई है या फिर उनका दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले वहां से निकले, उनसे कोई बातचीत हुई?
देखिए, एक गाड़ी के अंदर दिग्विजय सिंह थे और उन्हीं के बेटे जयवर्धन सिंह थे और साथ ही उनके साथ दूसरे विधायक भी मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि एक ही गाड़ी के अंदर आए हैं और वो लोग दिग्विजय सिंह के निवास की तरफ मूव कर गए, मगर लौट कर दोबारा सीएम हाउस में नहीं आए। जीतू पटवारी एक बार आए, फिर बाहर आए, उन्होंने मीडिया से चर्चा की, अब वो वापस अपने बंगले जा चुके हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि अगर शेरा भोपाल आते हैं तो जाहिर सी बात है किसी मंत्री के साथ ही सीएम हाउस में जितेंद्र, हर मूवमेंट पर लगातार आप नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और सीएम कमलनाथ ने सुरेंद्र सिंह शेरा से बातचीत की है। आज देर रात भोपाल में सीएम से मुलाकात करेंगे। निर्दलीय विधायक हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, और इसके बाद सवाल ही कि क्या खत्म होगा ये सियासी ड्रामा। सुरेंद्र सिंह शेरा जिनसे अब मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात हुई है, और आज देर रात मुलाकात भी होगी मुख्यमंत्री कमलनाथ से सुरेंद्र सिंह शेरा की। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, कई दिनों से लापता थे। अब आज मुलाकात होगी उनकी मुख्यमंत्री कमलनाथ से। प्रदेश में मचे घमासान के बीच सीएम कमलनाथ ने ताजा घटनाक्रम पर बयान दिया। सीएम ने कहा कि राजनीतिक दलों के अपने सिद्धांत होते हैं, ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि राजनीति में गिरावट ना आए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की छवि ऐसी बनानी है जिससे लोग ये कहें कि एमपी का नेता बिकाऊ नहीं है। विश्व में जब मैं कहता हूं मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, कहते हैं अच्छा भोपाल हमारी पहचान क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी से होगी? हमारी पहचान क्या ये माफिया से होगी? हमारी पहचान क्या उस प्रकार की राजनीति से होगी जिससे हमें दूर रहना चाहिए? इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे राजनीति में भी कोई भी दल हो, ये भी कोई सिद्धांत होते हैं, पर अगर हमारी राजनीति में भी गिरावट आए, आज हमें रक्षा करनी है कि हमारे राजनीति में भी गिरावट ना आए। राजनीति में जब गिरावट आती है तो ये गिरावट का मायने क्या है? सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ है, सब कहेंगे कि दब जाते हैं। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है, ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये सेवा की राजनीति करते हैं। तो हमें अपने राजनीति की भी ऐसी पहचान बनानी है देश में, जहां मैं ज्यादा नहीं कह रहा इसमें, ऐसी पहचान बनानी है जहां हमें गर्व हो, ऐसी पहचान बनाए कि हम अपने देश में जहां भी जाए हम अपनी छाती ठोक के कह सकें हम मध्य प्रदेश से आए हैं। ये हमारा लक्ष्य है और हमारे प्रदेश में नया निवेश आए। नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में राज्यपाल टंडन को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज और उनके साथी नेता लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की इसी तरह का कृत्य करेगी तो कांग्रेस भी अगर इसी तरह का कृत्य करेगी तो हम उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। प्रदेश के संतों ने एक पत्र लिखा जिसमें 7 सदस्यीय संत हम माननीय महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा पत्र माननीय प्रधानमंत्री के पास लिखा। उसमें हम लोगों ने दर्शाया है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और वरिष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है, इन्होंने जो है चुने हुए विधायकों को खरीद फरोख्त के अंतर्गत हमारे लोकतंत्र को का गला घोटा जा रहा है। पूरी जनता जनार्दन ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, संतों ने मिलकर के और कांग्रेस को इस प्रदेश का सरकार बनवाई और जनता ने सरकार बनाई। उसके बाद भी माननीय मोदी जी शिवराज और उनके वरिष्ठ नेता जिन्होंने हथकंडा अपना करके खरीद फरोख्त की जो है ये नीति अपना करके जिस ढंग से ये कृत्य किया है, ये निंदनीय है। पूरा संत समाज, जनता जनार्दन इनके कृत्यों को निंदनीय करती है और कहती है
कि माननीय मोदी जी, आपके बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषणों में आप कहते थे कि हमारी सरकार, भारत में चुने हुए सरकार जो है वो जो चुनी हुई सरकार है वो संस्कारी है, हमारे बीजेपी के लोग संस्कारी हैं। ये देख लीजिए, यहाँ संस्कारी हैं जो संविधान को भी धुतकार रहे हैं, जो लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं है, ऐसे लोग शिवराज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा आदेश दिया है। रिटायर्ड कर्मचारियों को ग्रेच्युटी फंड देने का आदेश 2013 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को ये बड़ा आदेश दिया है। हजारों रिटायर्ड टीचर और कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। 100% अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों का मामला, करीब 25 स्कूलों ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। 2013 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिल रही ग्रेच्युटी। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बड़ा आदेश दिया है छत्तीसगढ़ सरकार को ग्रेच्युटी देने का। जी श्रद्धा, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा जो प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूल के अलावा सरकारी स्कूल और इसके अलावा भी 100% अनुदान प्राप्त करने वाले कई स्कूल हैं, जिसमें 2013 में एक सर्कुलेशन जारी कर दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा कि 2013 के पहले जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे टीचर हैं, जो रिटायर हुए हैं, उनको ग्रेच्युटी फंड नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी अनुदान प्राप्त स्कूल होते हैं, वहाँ के सारे कर्मचारी की जवाबदारी राज्य शासन की होती है। बावजूद इसके कि 2013 के पहले जो रिटायर हुए हैं, सारे के सारे लोगों की ग्रेजुएटी बंद कर दी गई थी। जितने भी स्कूल थे, उन्होंने अपनी ही संपत्ति से इनकी ग्रेजुएटी को भुगतान उनको करना पड़ा था। इसको लेकर 25 स्कूल हाईकोर्ट में आए थे। आज हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच से एक बड़ा आदेश आया है, जिसमें याचिकाकर्ता स्कूलों के द्वारा एक तर्क दिया गया था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 समानता के अधिकार का पूरी तरह से यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। जब सारा भुगतान कर्मचारियों को, टीचरों को शासन कर रही है, तो उनका ग्रेच्युटी फंड क्यों नहीं किया जाएगा। इसमें भी एक बड़ी बात ये भी सामने आई थी कि 2013 के पहले जो रिटायर हुए हैं उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो 2013 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको दिया जा रहा था। ये सारी चीज को ही हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी ने काफी गंभीरता से लिया और राज्य शासन को एक बड़ा आदेश दिया है कि 2013 के पहले जितने भी रिटायर हुए हैं, सारे के सारे लोगों का ग्रेच्युटी फंड दे। साथ ही साथ जितने भी स्कूलों ने अपनी संपत्ति से उनका भुगतान किया है, उनका शासन रिएम्बर्समेंट भी करे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि हाईकोर्ट से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है, जिसमें करीबन हजारों ऐसे कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जी श्रद्धा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पंकज। राजेंद्र कुमार ने डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। विजय कुमार सिंह ने राजेंद्र कुमार को कार्यभार सौंपा। साइबर सेल के स्पेशल डीजी हैं राजेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार ने डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। विजय कुमार सिंह ने राजेंद्र कुमार को कार्यभार सौंपा। साइबर सेल के डीजी के स्पेशल डीजी हैं राजेंद्र कुमार, जिन्होंने डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। मनोज जुड़ गए हमारे संवाददाता। मनोज, राजेंद्र कुमार ने डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। जी बिल्कुल श्रद्धा, कल जिस तरीके से सरकार ने आदेश जारी किए थे और बीके सिंह जो कि डीजी थे, उनको हटाकर राजेंद्र कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। हालांकि राजेंद्र कुमार जो है साइबर सेल के स्पेशल डीजी हैं और हनी ट्रैप मामले की जो एसआईटी बनी थी उसके चीफ हैं। काफी करीबी सरकार के कहे जाते हैं। यही कारण है कि जब तक जिन डीजी को बनाया गया है, सरकार ने विवेक जोरी, क्योंकि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, बीएसएफ के डीजी है, ऐसे में जब तक वो नहीं आते, मध्य प्रदेश केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं लौटते, तब तक राजेंद्र कुमार के पास डीजीपी का कार्यभार रहेगा। वही डीजीपी के तमाम कामों को अपने अतिरिक्त प्रभार की तौर पर देखेंगे। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में भले ही सरकार ने वीके सिंह को हटाने का काम किया, लेकिन इस मामले में अभी भी एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि विवेक जोरी पहले भी जो है आने को लेकर मना कर चुके और राजेंद्र कुमार के नाम को पैनल में शामिल करने के लिए सरकार अड़ी हुई थी। ऐसे में विवेक जोरी क्या आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यदि विवेक जोरी नहीं आते हैं तो राजेंद्र कुमार अतिरिक्त प्रभार के तौर पर डीजीपी का काम देखते रहेंगे। और विवेक जोरी, क्योंकि 6 महीने का उनका कार्यकाल बचा है, ऐसे में 6 महीने तक ही वो आते हैं तो 6 महीने तक ही डीजीपी बने रहेंगे। क्या उनको एक्सटेंशन सरकार देती या फिर
फिर से यूपीपीएससी को नाम भेजा जाएगा। उसके बाद तमाम नाम दूसरे आएंगे। तो विवेक जोहरी के आने के बाद ही जो है ये डीजीपी का पद वो संभाल पाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कार्यभार है डीजीपी का वो राजेंद्र कुमार ने आज संभाल लिया है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए मनोज। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग के इस्तीफे के बाद हरदीप के माता पिता का दर्द भी छलका है। हरदीप के पिता शरण सिंह और माता शीला कौर ने कहा कि हरदीप की बड़े दिनों से मंत्री बनने की इच्छा थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा था और कोई भी काम नहीं हो रहा था, इसलिए हरदीप सिंह डंग दुखी थे और उन्होंने जो किया वो सही किया। मन में तो हुआ ऐसा कैसा कर सकते हैं, जो अब वो पढ़ा लिखा होशियार आदमी है, जो वो कर रहा जो ठीक है। हाँ, ये पहला थी जरूर के मुआवजे वगैरह नहीं मिले लोगों को। दूसरी बात है वो आते परेशान, जो भी पब्लिक आती परेशान होती है और क्या, और उनकी अपेक्षा की दूसरे जो भी मानते दूसरों को जो भी उनकी सुनते, इनकी कोई सुनता ही नहीं। कितने अभी बारिश में वो लोग गिरे वो गिरे, उसमें इतना करा, मतलब आके कोई बड़ा मंत्री कोई ना आया यहाँ, ना किसी ने खबर ली उसकी। आज दिन तक कोई आया क्या, उनकी खबर ली क्या किसी ने भी अपने दम पे, ना जब चुनाव हुए ना कोई बड़ा आदमी आया, ना किसी ने कुछ कहा कि भाई हम तेरे साथ हैं क्या तू कर, अपने दम पे ही मतलब चुनाव लड़ा। ऐसा संघर्ष करने वाले बच्चे को आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो कैसे क्या करेंगे। मंत्री बनना चाहिए था उनको, मंत्री बनना चाहिए, पर उनके मांगे तो पूरी हो ना, मंत्री तो बनाए वो तो बनाना ही, पर वो। तो हरदीप सिंह डंग ने कल इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा भेजा और अब उनके माता पिता का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि कई मंत्री बनने की उनकी इच्छा थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। ये तमाम बातें थी जिससे हरदीप सिंह डंग काफ़ी दुखी थे और उन्होंने जो भी फैसला लिया वो फैसला बिल्कुल सही था। ये हरदीप सिंह डंग के माता पिता ने कहा है। डंग की कोई सुनवाई नहीं हुई। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बड़ा बयान, मुझे बहुत परेशान किया गया, मैं सीएम के साथ खड़ा हूं, भोपाल जाकर कमलनाथ जी से मुलाकात करूंगा। सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय विधायक बुरहानपुर से, और उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत परेशान किया गया है, मैं सीएम के साथ खड़ा हूं, भोपाल जाकर कमलनाथ जी से मुलाकात करूंगा। ये बड़ा बयान आया है, मुझे बहुत परेशान किया गया, ये कहा है सुरेंद्र सिंह शेरा ने। निर्दलीय विधायक है बुरहानपुर से, कई दिनों से लापता थे, आज वो भोपाल आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे शाम को, ये कहा जा रहा है। और इस सब के बीच एक और जो अहम बात कही कि मैं सीएम के साथ खड़ा हूं, भोपाल जाकर कमलनाथ जी से मुलाकात करूंगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बड़ा बयान सुरेंद्र सिंह शेरा का। बयान नहीं श्रद्धा, आप उसे देखिए, एक्सक्लूसिव वीडियो है ये जिसमें वो रो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको वहां पर रोका जा रहा है। और बेंगलोर में कौन रोकेगा, कर्नाटक में बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के जो लोग होंगे उन्हें वहां रोक रहे होंगे, उन्हें आगे जाने से रोक रहे हैं। वो बता रहे हैं रोते हुए कि मैं अपनी भांजी के यहाँ के घर से निकला और उसके बाद मुझे रोका गया। और स्पष्ट वो कह रहे हैं कि मेरी जो आस्था है पहले दिन से जिसके साथ है उसके साथ हूँ। फिर उन्होंने नाम भी लिया कि कमलनाथ जी मेरे बॉस है। तो अब इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यदि मान लीजिए बीजेपी इस पर्दे के पीछे है इस पूरे गेम में, तो उन्हें लाके फ्लो टेस्ट की मांग करनी चाहिए, उन्हें तय करना चाहिए कि सरकार अल्पमत में है और फ्लो टेस्ट करा लिया जाए। मुख्यमंत्री और सरकार, जो हमारे सोर्सेस हैं, वो ये कहते हैं कि वो चाह रहे हैं कि आप फ्लो टेस्ट कराइए और फ्लो टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह से बाहर बंधक बना के रखने का, अब एक शेरा को रोते हुए देख के या शेरा की बात सुन के श्रद्धा ये लगता है कि जो आरोप लगा रही है कांग्रेस के बंधक बनाए गए हैं। प्रवीण जी, रोकना चाहूंगी, एक बार जरा सुना देते, दिखा देते हैं वो वीडियो दर्शकों को भी जी। ये वकील विलेज सिटी से और यहाँ तक आने में रास्ते में मुझे 2 बार रोका गया, मेरे कार को रोका गया, मुझे डिले किया गया कुछ लोगों ने, और 2 बार ऐसा रोका गया है मुझे। मेरी फ्लाइट मिस हो गई, उसके कारण अब मैं रात की फ्लाइट से जाऊंगा 8:50 की। शेरा जी, आप किसके साथ में हैं और किसका साथ देंगे? भाई कांग्रेस के साथ में है? डे वन से मैं जिसके साथ उसी के साथ हूँ, कोई चेंज। कमलनाथ जी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के साथ में खड़े हैं? खड़े ही है, शुरू से खड़े हैं। भोपाल जाऊंगा, मिलूंगा साहब से कल
ठीक है। क्या संदेश देना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? हाँ, वी आर विद कांग्रेस, वी आर विद कमलनाथ जी एट एनी कॉस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शेरा जी, हमारे मध्य प्रदेश के विधायक। जी शेरा जी। जी प्रवीण जी, सुना और सबने ये सुना होगा, कमलनाथ मेरे बॉस हैं, शुरू से उनके साथ हूं और उनके साथ ही रहूंगा, साफ उन्होंने कहा है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल ये भी, तो इसका मतलब जिस दिन शरद की बात हुई थी प्रवीण जी, तो यानी कि कोई दबाव था उस दिन भी? हालांकि जिस दिन शरद की बात हुई, दोनों दिन उन्होंने यही कहा कि मैं क्या अपने परिवार के साथ कहीं जा नहीं सकता जी, मैं, मेरे साथ मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, कहा मैं उनके साथ वहाँ। और ये हालांकि ये इतना सहज नहीं है श्रद्धा, जो शेरा बोल रहे हैं उतना सरल भी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी मान लीजिए वो गए भी होंगे बीजेपी के साथ या बीजेपी के बहकावे में, यदि वो वापस आना चाहता है तो उसे वापस, कोई भी व्यक्ति अगर आना चाहता है तो उसे कुल मिला के प्रवीण जी एक बार फिर से आपको कॉल करते हैं, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से कॉल करते हैं और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।